जब हम अमेज़ॉन पे अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करने लगते हैं तो एक चीज़ वो पूछता है योर एक्सटर्नल आईडी ऑफ द प्रोडक्ट। और यहाँ ड्रॉप डाउन में देखें तो ये 4-5 चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। आसन नंबर, EAN, GTIN, MIN, SAN, UPC। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं और कहाँ से हासिल की जा सकती हैं। The ASIN stands for Amazon Standard Identification Number. EAN stands for European Article Number. GTIN stands for Global Trade Identification Number. MinSAN is a ministerial product code that is issued to all the drugs related items. ये USA की एक बॉडी है जो ये इशू करती है। UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये 5-4 इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो हर प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन इशू कर देती हैं। जब किसी ने ये चीज़ बेचनी हो तो वो इनके पास अप्रोच करता है, अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स बताता है कि ये क्या चीज़ है, मेक क्या है, इसका ओनर कौन है, और वो उनसे एक प्रोडक्ट कोड मिलता है जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर भी होता है और एक बार कोड भी होता है। फ़ायदा उसका ये होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब कोई आदमी कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो प्रिसाइज सर्च करने के लिए वो ये बार कोड नंबर स्कैन करता है, तो वो आइटम जहाँ जहाँ जिस स्टोर में अवेलेबल होगा वो लिस्टिंग उसके सामने आ जाती है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। ये एक अमेरिकन बुक है, द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिकल हिटमैन। इसके ऊपर ये एक बार कोड लगा हुआ है जो कि इसने यूके में ये पब्लिश की है, तो वहाँ से इसने ये बार कोड हासिल किया है। मैं अपने मोबाइल की मदद से इसको स्कैन करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि क्या डिटेल्स वो सामने लाता है। ये अभी स्क्रीन पे आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ रही है और ये मेरे पास एक ऐप है जो QR कोड स्कैन करती है। इसकी मदद से मैं इस किताब से QR कोड स्कैन करूँगा। ये इसने इसका कोड स्कैन कर लिया है। 9781 से शुरू हो रहा है और 841 पे ख़त्म हो रहा है। अब मैं ये इसको क्लिक करूँगा वेब सर्च के ऊपर, तो ये देखें ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। ये बुक का नाम आ रहा है द न्यू कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, पार्किन जॉन्स ने लिखी है और ये अमेज़ॉन स्टोर पे अवेलेबल है। उसके अलावा एबे बुक के ऊपर भी अवेलेबल है, उसकी प्राइस आ रही है, और बुक डिपॉजिटरी पे भी अवेलेबल है। तो दुनिया भर के मुख्तलिफ़ स्टोर्स जो हैं उन्होंने इसी IB जो इसका ISBN है उससे इसको सर्च करके बता दिया है। अब हर स्टोर के अंदर इसका अपना भी एक नंबर होगा, लिस्टिंग नंबर। जिस तरह के जब अमेज़ॉन पे मैं इसके ऑथर ने रजिस्टर किया होगा तो उसने उसको अमेज़ॉन का नंबर भी, जिसको आसन कहते हैं, वो भी इशू किया होगा। अभी मैं आपको एक पाकिस्तानी बुक का बार कोड स्कैन करके दिखाऊँगा। ये एक बुक है उर्दू की जो पाकिस्तान में लाहौर में छपी हुई है और ये इसके पीछे एक ISBN नंबर और बार कोड लगा हुआ है। तो इसको स्कैन करके देखते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट आपको दिखाती है। ये इसका बार कोड स्कैन करके आ गया है। अब मैं मोबाइल के ऊपर वेब सर्च को क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये आ रहा है योर रिसर्च डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पब्लिशर ने लगाया हुआ है ये हो सकता है ये अल-फैसल जो पब्लिशर्स हैं उनका इंटरनल नंबर हो। लिखा इन्होंने ISBN है लेकिन ये इंटरनेशनल नंबर नहीं है, ना ही ये इंटरनेशनल किसी डेटाबेस से रिकॉग्नाइज़ हो रहा है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि जब आपने प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च करना हो तो किसी ऐसी बॉडी से लें जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ हो। जैसा कि ये एक अमेरिकन बॉडी है GS1 US। ये है तो प्राइवेट एक ऑर्गेनाइजेशन लेकिन ये काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है इंटरनेशनली और अमेज़ॉन के लोग अक्सर इससे अपना बार कोड ख़रीदते हैं। तो आइए इनके रेट्स देखते हैं कि क्या हैं। गेट अ सिंगल UPC बार कोड फॉर $30 ईच, और अगर आप बल्क में ख़रीदें तो इनके रेट्स हैं वो फिर कम होते जाते हैं। और जनरली आपको बार कोड अपने प्रोडक्ट की हर वेरिएशन के लिए सेपरेट चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे आप एक शर्ट बेच रहे हैं जिसके 3 साइज़ हैं, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, तो आपको 3 बार कोड चाहिए होंगे। और अगर हर साइज़ के अंदर 3 कलर्स हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, तो 3 × 3 ये 9 बन जाएंगे। आपको 9 बार कोड चाहिए होंगे। सिमिलरली अमेज़ॉन में जब आप रजिस्टर करते हैं तो इस तरह की वेरिएशंस के लिए
सेपरेट आसन नंबर आपको असाइन किया जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ये ज़रूरी है कि हम अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर रजिस्टर करते हुए एक बार कोड हमारे पास हो? जी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आप देखें स्क्रीन के ऊपर, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप डाल देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अमेज़ॉन अपने आसन नंबर के साथ इस एक्सटर्नल आईडी को भी नथी कर देगा। तो गूगल पे कोई सर्च करेगा, पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा उस बार कोड के साथ जो उसकी किताब पे लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बुक दिखाई है जो इंग्लिश की बुक थी अमेरिकन की लिखी हुई, तो उस एक्सटर्नल आईडी के तहत उसने सर्च करके बताया कि फ़लाँ स्टोर के ऊपर ये बुक पड़ी हुई है। और जब आप अमेज़ॉन पे ख़रीदने जाएंगे तो वो उसी एक्सटर्नल आईडी से लिंक करके जो आसन नंबर है वहाँ पे आपको ले जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर बाहर से कोई सर्च करके आपके पास नहीं आ सकेगा, वो अमेज़ॉन स्टोर पे आके ही उसको सर्च करना पड़ेगा। ये एक उसकी डिसएडवांटेज हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अभी देखें, ये मैं आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट आईडी, इस पर क्लिक करूँगा तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप नेक्स्ट बटन पे कंटिन्यू करें तो अगले पेज पे जाके वो आपको कहेगा कि आप अप्लाई करें फॉर एग्जेम्पशन ऑफ GTIN, यानी ग्लोबल ट्रेड इंडेक्स नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो आपको एग्जेम्पशन दे देते हैं और आप अपना प्रोडक्ट एक्सटर्नल आईडी के बगैर भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो प्रोडक्ट कोड्स हैं उनकी समझ आ गई होगी, और अगर ख़रीदना हो तो कहाँ से ख़रीदना चाहिए उसका भी पता चल गया होगा। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।